हेलो गाइस, तो वेलकम टू 1 मिनट कॉन्सेप्ट्स। पिछली क्लास में हमने सेक्शन 7.1a 7.1b ये दोनों रिवाइज़ किए थे। आज हम सेक्शन 7.1c यानी कि एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरेशन डीम सप्लाई इसको रिवाइज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सप्लाई है उसमें आप गुड्स और सर्विसेज ले रहे हो, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, बट उसमें कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो डीम सप्लाई माना जाएगा। इसके हमें 4 केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। मतलब आपने जो बिजनेस एसेट्स हैं उनको परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिया या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया है और उस पर आपने आईटीसी भी अवेल की थी। अब देखो इसमें 3 कंडीशंस हैं। एक तो ट्रांसफ़र ऑफ परमानेंट जो डिस्पोजल है वो परमानेंट होना चाहिए, दूसरा बिजनेस एसेट्स होने चाहिए और तीसरा आईटीसी अवेल हो जानी चाहिए। मतलब इनकेस आईटीसी ब्लॉक्ड भी है या फिर आपका बिजनेस एसेट नहीं है तो फिर ये डीम सप्लाई की क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा और ये नहीं माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। नाउ व्हाट इज सेक्शन 25? सेक्शन 25 में क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन में जैसे आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक लिमिट होती है, वो हम रिवाइज करेंगे चैप्टर रजिस्ट्रेशन में। पर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो आपको उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब सपोज एक कंपनी की अलग अलग फैक्ट्रीज़ हैं, कोई लखनऊ में है, कोई उत्तर प्रदेश में है या फिर कोई मुंबई में है, कहीं पर भी अलग अलग जगहों पर है। तो आपका इसमें क्या होता है, मान लो आपने एक लखनऊ वाली फैक्ट्री से मुंबई वाली फैक्ट्री को आपने गुड्स ट्रांसफ़र किए, सप्लाई की, तो ये क्या हुआ, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया कि दोनों का अलग अलग अगर आपने पैन के अंडर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। तो अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन के आपस में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, पर्सनल नहीं, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर वो भी हमारा डीम सप्लाई के अंदर आ जाएगा। रिलेटेड पर्सन्स क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन्स में जैसे फैमिली आ गई या फिर कोई थर्ड पर्सन के अंडर कोई 2 पर्सन है या फिर एक पर्सन 2 पर्सन्स को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे। और इसमें एक लिमिट भी दी गई है हमें, मोर देन इक्वल टू 25%। तो ये भी हमें याद रखना है। कभी कभी रिलेटेड पर्सन्स के MCQs में भी आ जाता है कि रिलेटेड पर्सन हमें किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट इसमें और है, गिफ्ट्स। गिफ्ट्स का क्या पॉइंट है, देखो जो एम्प्लॉयर की सर्विसेज होती है ना वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ GST होती हैं, बट इसमें क्या होता है, अगर गिफ्ट्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए हैं अप टू 50,000, मतलब 50,000 है या उससे कम है, तो फिर वो हम सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन 50,000 से ऊपर की वैल्यू अगर गिफ्ट्स की है तो फिर उसको भी हम डीम सप्लाई की डेफिनेशन में ले लेंगे और सेक्शन 7.1c के अंदर वो आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स है। देखना, ध्यान रखना, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विसेज नहीं है। गुड्स है प्रिंसिपल टू एजेंट, मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट मतलब जैसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एजेंट रखा हुआ है, तो फिर प्रिंसिपल ने जो एजेंट को गुड्स दिए हैं और एजेंट ने वो गुड्स प्रिंसिपल के बिहाफ पे रख लिए हैं, तो फिर वो क्या माना जाएगा, डीम सप्लाई माना जाएगा। और जो एजेंट है वो किसी थर्ड पार्टी से प्रिंसिपल के नाम पे गुड्स लेता है और जो इनवॉइस इशू करता है वो प्रिंसिपल के नाम पे इशू नहीं करता, अपने नाम पे इशू करता है, तो फिर वो भी हम डीम सप्लाई की कंसिडरेशन में ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, इवन इफ इट इज़ डन विदाउट कंसिडरेशन। फोर्थ पॉइंट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज तो हमने सेक्शन 7.1b में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वो सेक्शन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का, मतलब वहाँ पे कंसिडरेशन होना मैंडेटरी था, फिर चाहे वो बिजनेस में हो या ना। यहाँ पे कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी नहीं है, पर कोर्स और बिजनेस का होना मैंडेटरी है, और ये औरतों और बीच में रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में भी आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट पढ़े डीम सप्लाई में। देखो, सबसे पहले तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, जिसमें 3 क्राइटेरिया है, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, बिजनेस एसेट्स होना चाहिए और आईटीसी अवेल हो जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिसमें रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन दोनों आ गए। फिर हमने क्या पढ़ा, गिफ्ट्स, जिसमें अप टू 50,000 नॉट टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई बट एक्सीडिंग 50,000 इज टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल वेयर इनवॉइस इज इशूड बाय द एजेंट ऑन हिज ओन नेम, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम अदर एस्टैब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 7.1c। 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बट इट्स ओके, अच्छे से हो गया। बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू।